के मसरत से, खूबसूरत थी नेक सीरत थी, इसलिए सबको उससे उल्फत थी। सास की और ससुर की शौहर की करती खिदमत वो खूब सब घर की। सास के हुक्म सब बजाती थी, काम धंधे में जी लगाती थी। नाज उठाती थी पास रहती थी, नाज उठाती थी पास रहती थी, नाज उठाती थी पास रहती थी, नाज उठाती थी पास रहती थी। सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी। ये बेचारी गरीब की बेटी अपने सास ससुर का शौहर का सारा काम धंधा करती थी, लेकिन सास का मुंह जो था हमेशा फूला फूला रहता था। लड़का जब अपनी माँ को उदास देखता है तो माँ से कहता है, क्या कहता है आप लोग भी सुनिए। माँ को देखा उदास लड़के ने, जाके पूछा ये पास लड़के ने, माँ बताओ ये माजरा क्या है, चेहरा क्यों ये उदास रहता है। तुमको अरमा था मेरी शादी का, लब पे हरदम ये जिक्र रहता था। ब्याह बेटे का जब रचाऊंगी, तब मैं दिल की मुराद पाऊंगी। अब तो माँ मेरी हो गई शादी, मिल गई तुमको खूब आजादी। बात क्या है कि तुम हो रंजीदा, कुछ तो है इसमें राज पोशीदा। देखता हूँ मैं बाद शादी के, रंज चेहरे पे ना मुरादी के। इससे पहले ना हाल था ऐसा, कुछ कहो माँ मलाल है कैसा। रंज किस बात का ये सहती हो, किस लिए तुम उदास रहती हो। तुमको मेरी कसम बताओ तो, हाल दिल का मुझे सुनाओ तो। माँ अपने बेटे की ये बातें सुनकर कह रही है कि बेटे मैं क्यों उदास रहती हूँ, तू पूछना चाहता है, सुन मैं क्यों उदास रहती हूँ, मैं आज तुझसे कह रही हूँ। माँ अपने बेटे से कह रही है, माँ ये सुनते ही आंसू भर लाई, गम की ये कैफियत नजर आई। अश्क आंखों से फिर लगे बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने। मुझसे ये मेरे लाल मत पूछो, रहने दो मेरा हाल मत पूछो। मेरी मर्जी की कब हुई शादी, बात मेरी तो सबने ठुकरा दी। अपनी मर्जी का ब्याह कर लाए, मेरे अरमान नहीं निकल पाए। जो दुल्हन तेरी घर में आई है, ये बता साथ कुछ भी लाई है। शादी में जब जहेज मिलता है, गुंचे दिल तभी तो खिलता है। सब महल्ले के घर के बाहर के लोग कहते हैं ये बिरादर के। ये बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है। माल जेवर ना साथ लाई है, माल जेवर ना साथ लाई है, माल जेवर ना साथ लाई है। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटे तेरी कैसी शादी हुई, ना तेरी बीवी कार लेकर आई, ना वीसीआर है, ना कलर टीवी है, ना वॉशिंग मशीन है, क्या मिला है तुझे जहेज में खाक। मैं जहाँ से चाह रही थी, तेरे मामू के यहाँ से तेरी शादी करना चाह रही थी, वहां से तुझको कितना माल मिलता। लेकिन अपनी माँ की ये बातें सुनकर बेटा कहता है कि अम्मी इन चीजों की फरमाइशें आप कर रही हैं, ये तो अल्लाह के करम से पहले ही अपने घर में मौजूद हैं। माँ कहती है कि बेटे अगर तू मुझे खुश रखना चाहता है तो तुझे मेरी मर्जी से दूसरी शादी करना ही पड़ेगी।
तो लड़का अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर होकर दूसरी शादी के लिए हाँ कह देता है। लेकिन अब दूसरी शादी होती है जहाँ से माँ चाह रही थी अपने भाई की लड़की, तो उस दूसरी शादी का अंजाम क्या होगा, समाप्त कीजिएगा। घर में बीवी जो दूसरी आई, साजो सामान खूब सालाई, सोने चांदी कलाई वो जेवर, जिसकी शोहरत थी 4 सू घर घर। 4 आते थे 4 जाते थे, लोग फूले नहीं समाते थे। सारे घर पे थी यूं खुशी छाई, जैसे गुलशन में हो बहार आई। पहली बीवी को कुछ न हैरत थी, क्योंकि सबसे उसे मोहब्बत थी। काम धंधे में और इताअत में फर्क आया ना कोई खिदमत में। उसके अखलाक और मोहब्बत से पेश आते थे सब इनायत से। वो बड़ी खूबियों की हामिल थी, वो तहम्मुल मिजाज खुश दिल थी। होता नाराज जो कोई घर में, राजी करती उसे वो दम भर में। यूं मना लेती खुश बयानी से, आग बुझती है जैसे पानी से। कोई औरत जो घर पे आती थी, उसको इज्जत से वो बिठाती थी। सब बड़ी बूढ़ियां दुआ देती और बराबर की मुस्कुरा देती। सुबह बेदार पहले होती थी, रात को सबसे बाद सोती थी। पहले जिसने इसको ठुकराया, के जहेज इसने कुछ नहीं पाया। अब वो सब खुश थे उसकी आदत से, पेश आते थे सब मोहब्बत से। जैसी मुद्दत गुजरती जाती थी, मंजिलत उसकी बढ़ती जाती थी। सब महल्ले के और सब घर के उसकी तारीफ खूब करते थे। जब मोहल्ले वाले और सारे ही लोग उस पहली वाली बीवी की, गरीब की बेटी की तारीफ करते थे उसकी आदतों को देखकर, तो इस दूसरी वाली को बहुत बुरा लगता था। इसने एक दिन क्या किया, जलने लगी ये पहली वाली से, और जलन में क्या किया सुनिएगा। दूसरी देख देख जलती थी, उसके दिल पर छुरी सी चलती थी। पहली बीवी पे वो बिगड़ती थी, घर में हर वक्त उससे लड़ती थी। बात बेबात उस पे गुर्राती, मार फटकार उस पे डलवाती। फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती, मार फटकार पर भी खुश रहती। दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी। दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी। हुक्म सब घर पे वो चलाती थी, हुक्म सब घर पे वो चलाती थी, हुक्म सब घर पे वो चलाती थी। ये दूसरी वाली सारे घर पे हुक्म भी चलाती थी, लेकिन एक नया काम भी करती थी साथ साथ। वो नया काम कौन सा करती थी सुनिएगा आप लोग, बड़े मजे की बात है। उसके मैके से एक लड़के के चोरी चोरी खुतूत आते थे। एक दिन सारे खत वो चुपके से पहली वाली के बक्स में रखे। चुपके चुपके ये की सितम कोशी, अपने शौहर से की ये सरगोशी। बोली कुछ आपको खबर भी है, अपनी बीवी पे कुछ नजर भी है। इस चहीती के कुछ चलन देखे, इसके पोशीदा कुछ जतन देखे। इश्क गैरों से वो लड़ाती है, चुपके चुपके वो खत मंगाती है। इसने पढ़ पढ़ के खत छुपाए हैं, क्या खबर वो कहाँ से आए हैं।
राज जब खुल के मुश्तहर होगा, नाम बदनाम किस कदर होगा। बात फैलेगी जब ये घर घर में, मुंह दिखाओगे क्या बिरादर में। दूसरी वाली बीवी क्या करती है कि एक लड़के से इसका लव चल रहा था शादी से पहले से ही। उस लड़के के खत आते थे शादी के बाद भी इसके नाम। एक दिन इसने क्या किया कि खत तो थे अपने, लेकिन रख दिए उस बेचारी पहली वाली के बक्से में, और जाकर अपने शौहर से कहा कि देखो तुम नेक समझते हो पहली वाली को, आओ मैं तुम्हें उसके करतूत दिखाऊं। ये बेचारी पहली वाली किस तरह फंसती है, समाप्त कीजिएगा। सुन के इस बात को वो झुंझलाया, बोला किसने तुझे है बहकाया। सब सरासर ये झूठ तोहमत है, पारसा है वो नेक औरत है। वो शरीफ और शरीफ ज़ादी है, किसने झूठी तुझे हवा दी है। बोली वो पहले जांच कर लीजिए, बोली वो पहले जांच कर लीजिए, झूठ निकले तो मेरा सर लीजिए। बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो। बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो। उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो। दूसरी वाली कहती है अपने शौहर से कि तुम मेरी बात अगर झूठ मानो तो उसका संदूक खोल कर देख लो, सब हकीकत पता चल जाएगी। सामीन, जब इस लड़के ने अपनी पहली वाली बीवी का संदूक खोल के देखा तो उसको खत मिल गए। और खत क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दूसरी वाली ने रख दिए थे इसको फंसाने के लिए। जब खत मिलते हैं तो इसे गुस्सा आता है और अपनी पहली बीवी से क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। तूने दी है बड़ी दगा मुझको, खत ये किसके हैं ये बता मुझको। बोली मैं क्या बताऊं किसके हैं, किसने बक्से में मेरे रखे हैं। बेताल्लुक है खत ये सब मुझसे, की दगा मुझसे बेसबब किसने। मैंने खत एक भी नहीं देखा, साथ मेरे किया है ये धोखा। तुम हो सरताज मेरे ऐ शौहर, कोई तुमसे नहीं मुझे बढ़कर। आप तहकीक इसकी कर लीजिए, जुर्म मेरा हो तो सजा दीजिए। पहली वाली कहती है कि मेरे सरताज ये मेरे नहीं है खत, आप इसकी तहकीक कर लें, अगर ये वाकई मेरे खत हैं तो मुझे सजा दीजिए। इतने में वो दूसरी वाली अपनी सास को भी बुला लाई, यानी अपनी फूफी को भी बुला लाई। अब जब दोनों फूफी भतीजी इकट्ठी होती हैं तो लड़के को किस तरह चढ़ा रही हैं दोनों। पहले माँ कहती है बेटे से, सास बोली कि इसकी हरकत से पानी पानी हूँ मैं तो गैरत से। मैंने खत पढ़ते इसको देखा है, क्या खबर थी खतों में क्या क्या है। अब मैं समझी के बदचलन है ये, पर्दे पर्दे में नीचपन है ये। एक तो खाली हाथ घर आई और इस फेल पर उतर आई। बाप बेटे ने एक नहीं मानी, नेक लाए हैं ये बहू रानी। सब ये कहते थे नेक है बीवी, लो हजारों में एक है बीवी। जाने क्या क्या सितम ये ढाएगी, दाग इज्जत को ये लगाएगी। मेरे बेटे तू सोचता क्या है, तेरी गफलत का ये नतीजा है। इसको रखेगा तू अगर घर में, खाक झोंकेगी एक दिन सर में। ये न हरकत से बाज आएगी, मौका पाकर ये भाग जाएगी। लड़का तो पहले ही फुका हुआ बैठा था, माँ ने खूब चाबी भर दी उसमें।
अब लड़का उठता है गुस्से में और अपनी पहली वाली बीवी के साथ क्या सलूक करता है समाप्त कीजिएगा। सख्त गुस्से में था वो पहले ही, माँ ने और आग आके भड़का दी। मारू सुने लगाई हंटर से और कहा चल निकल मेरे घर से। अब न रखूंगा मैं तुझे घर में, गैर का है जुनू तेरे सर में। जिसके पड़ती है खत मंगा कर तू, घर में रहना उसी के जाकर तू। जिस्म से खून जब लगा बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने। जान से चाहे मार डालो तुम, घर से बाहर न यूं निकालो तुम। जो भी दुख होगा वो उठा लूंगी, छोड़कर तुमको मैं न जाऊंगी। मेरे सरताज बेखता हूँ मैं, आप ही पर फकत फिदा हूँ मैं। लाख शौहर की उसने मिन्नत की, उसने लेकिन न कुछ समात की। गुजरी इस तरह रात जब आधी, मार खा कर वो होश खो बैठी। उसके शौहर ने फिर बुरा सोचा, उसको बाहर सड़क पे ला फेंका। एक तो सख्त चोट आई थी और जाड़े की फिर दुहाई थी। हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने। बदनसीबी ने, बदनसीबी ने। हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने। हम दिए कैसे बदनसीबी ने। घर बदर कर दिया गरीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने। गम दिए कैसे बदनसीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने। देखिए ये लड़का इतना मारता है उससे पहली बीवी को। सर्दी के दिन हैं, ये बेचारी मार खाकर खुशामद करती है कि मेरे सरताज में बिल्कुल बेखता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल के डाल देता है रोड पर। अब ये बेचारी गरीब की बेटी बाहर रोड पर पड़ी है। कौन आता है इसकी मदद के लिए? जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। सुनिएगा इसकी मदद को कौन आ रहा है। रक्षे वाला उधर से एक आया, उसको मुर्दा सा जो पड़ा पाया। जल्द देखा करीब से जाकर, बोला वो एकदम ये घबरा कर। ये तो अपने तरफ की लड़की है, किसने लाकर यहाँ पे डाली है। लेके उसको महल्ले में आया, बाप के पास उसको पहुँचाया। बाप ने उसका हाल जब देखा, रह गया थाम कर जिगर अपना। गम की मारी को होश जब आया, आंख खोली तो बाप को पाया। बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया। बाप आंखों में आंसू भर लाया, बाप आंखों में आंसू भर लाया, बाप आंखों में आंसू भर लाया। देख कर हाल अपनी बेटी का, देख कर हाल अपनी बेटी का। हो के रंजीदा वो ये कहता था। जब वो गरीब अपनी बेटी का ये हाल देखता है तो अल्लाह ताला से एक शिकायत करता है, कहता है कि किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे।
गरीबी अगर दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, किसी को भी मालिक गरीब